देखिए, ज्ञान से जो है शब्द समझ में आते हैं और जो एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता है, उससे किसी भी चीज़ का हमें अर्थ मिलता है। और देखिए, आज है 2 मार्च और मार्च का महीना जो है, इसका दूसरा दिन आज है। तो देखिए, आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से दोनों जो है आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए जो फरवरी महीने का मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 2 था, तो ये आज जो है 5 बजे शाम को लाइव हो जाएगा। वीडियो अपलोडेड है, 5 बजे आपको जो है ये वीडियो आपको लाइव मिल जाएगा। आप 5 बजे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 तो आपने देख लिया है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, शून्य भेदभाव दिवस को हम 1 मार्च को हर साल मनाते हैं, और 2022 के लिए शून्य भेदभाव दिवस की थीम है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानूनों को बनाएं। और देखिए, शून्य भेदभाव दिवस जो आपका है, ये पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। स्पेशली ये दिवस जो है, जो एड्स के रोगी होते हैं, ठीक है। देखिए, एड्स जो है इसमें 4 अक्षर होते हैं, AIDS। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, बीमारी का नाम तो एड्स है, ये होता है एक वायरस के कारण जिसका नाम है HIV। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का नाम है, तो वहाँ पे एड्स भी ऑप्शन में था और HIV भी। तो एड्स बीमारी का नाम है और HIV वायरस का नाम है। तो HIV वायरस के कारण क्या होता है? एड्स होता है। और इस बीमारी में होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को जो है अगर एड्स हो गया है, तो उसके शरीर में इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। अगर उसको सर्दी हो गई है तो लगातार सर्दी उसकी बनी रहेगी, जल्दी सर्दी ठीक नहीं होगी। अगर कहीं फोड़ा फुंसी हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, यानी कि इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो होने लगता है, और धीरे धीरे करके जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका है थोड़ा सा एड्स के बारे में आउटलाइन, इसको याद रखिएगा। और होता क्या था, देखिए, एड्स जो है एक असाध्य बीमारी है, इसका कोई भी अब तक इलाज संभव नहीं हो पाया है। इसीलिए जो है लोग सोचते थे कि इस आदमी से हम दूरी बनाए रखें जिसको एड्स है। तो उसी के भेदभाव को मिटाने के लिए ये शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में किसने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि पौधों से जो है कोविड-19 का वैक्सीन बनाया गया है, और इसको कर दिखाया है कनाडा ने। देखिए, अभी हाल ही में इस दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को जो है कनाडा में खोजा गया है, और इसका नाम रखा गया है कोवीफेज, ठीक है। तो कोवीफेज क्या है? ये प्लांट बेस्ड दुनिया का पहला कोरोना का वैक्सीन है। और आपको बता दूं, क्यूबेक सिटी में स्थित जो आपका मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी है, बायोफार्मा कंपनी मेडिकागो, और जो आपका एक बहुत ही फेमस कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन, तो इन सब ने मिलकर जो है इस वैक्सीन को, जिसका नाम क्या है, कोवीफेंज, इसको तैयार किया है। यार का कोवीफेंज जो है, ये दुनिया का पहला पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोरोना का वैक्सीन है। इसको कनाडा में अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। अब ये वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सबको लगाया जा सकेगा। अगला कि जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 कब मनाया गया। देखिए, जो आपका जन औषधि दिवस सप्ताह है, ये 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और भारत का जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, इसने 1 मार्च से 7 मार्च तक इस जन औषधि दिवस का जो है आयोजन करने की अभी हाल ही में घोषणा की थी। तो कल 1 मार्च था, कल से स्टार्ट हो गया ये। और देखिए, आपको बता दूं, 1 मार्च को तो ये स्टार्ट होगा, और इसके बाद जो है ये 7 मार्च तक चलेगा। और फिर 7 मार्च को जो है एक दिवस मनाया जाता है जिसको जन औषधि दिवस कहते हैं, क्योंकि इसी दिन ये योजना लॉन्च हुई थी। तो 7 मार्च 2022 को इस साल हम क्रम से चौथा जन औषधि दिवस मनाएंगे, और इस चौथे जन औषधि दिवस का विषय होगा जन औषधि जन उपयोगी। तो ये चीज़ मैं आपको 8 तारीख को अपडेट करूंगा, और 7 तारीख को भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी से जान लीजिए कि 7 तारीख को जन औषधि दिवस हम मनाएंगे, और क्रम से ये चौथा जन औषधि दिवस होगा, जिसकी थीम होगी जन औषधि जन उपयोगी। देखिए, भारत सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक कब से कब तक मनाया गया।
देखिए 1 मार्च से 8 मार्च तक जो है पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक मनाया जाएगा। आपको बता दूं 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। सबको पता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और भारत में 1 से 8 मार्च तक क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक। अगला प्रश्न है कि पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया है, कोई घटना अगर पहली बार हो रही है तो उसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग करके ही नोट किया कीजिए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक नाम है पूजा जातियान का, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अभी हाल ही में जो पैरा आर्चर हैं यानी कि धनुर्धर हैं, जिनका नाम है पूजा जातियान, इन्होंने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसमें एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। देखिए ये फाइनल में इटली की पैट्रिली विंसेंजा से हार गई थी, इसीलिए इनको जो है सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। ये भारत के लिए अगर इनसे जीत गई होती तो स्वर्ण पदक भी जीत सकती थी। देखिए जो अभी हाल ही में दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में जो है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो इसमें भारत ने 2 रजत पदक जीते थे, ठीक है, जो कि देश के लिए पहला था। और छठवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया। देखिए नाम से तो लग रहा है इंडियन का किसी नाम है। देखिए जो आपके सन्नी रामाधीन है ये वेस्ट इंडीज़ के एक महान स्पिनर, महान क्रिकेटर थे और इनका भी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और आपको बता दूं ये जो है जो आपके सन्नी रामाधीन है ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 में इंग्लैंड में अपनी पहली विदेशी श्रृंखला जीती थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस ने किस देश के दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 मारिया को तो है तबाह कर दिया। तो देखिए ये विमान काफ़ी चर्चा में है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा विमान था। तो दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 मारिया को तबाह कर दिया गया है। अभी हाल ही में ये यूक्रेन का जो विमान था इसको रूस ने तबाह किया है, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये AN-225 मारिया विमान है ये यूक्रेन के होस्टोमेल हवाई अड्डे पर स्थित था। वहाँ पे इसको संरक्षित किया गया था, रखा गया था ताकि जब इसकी उड़ान भरनी हो तो वहाँ से जो है कहीं भी भेजा सकेगा। लेकिन 24 फरवरी को रूस ने जो है यूक्रेन पे हमला कर दिया और इसी क्रम में जो है 27 फरवरी को इस विमान को नष्ट कर दिया गया है। अब चर्चा में है कि इस विमान को अगर फिर से रिपेयर करना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत समय लगेगा। तो जो आपका AN-225 मारिया विमान है ये यूक्रेन का विमान था, इसको रूस ने भी हाल ही में हवाई हमले में इसको जो है क्षतिग्रस्त कर दिया। अगला प्रश्न कि हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास नाम का सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू किया है। तो देखिए इस प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा को जो है गूगल ने भारत में शुरू किया है। और आपको बता दूं गूगल जो है इसने भारत में इस प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एंड्रॉयड डिवाइसेस होंगे, एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ता होंगे, उनको विज्ञापनों और इन ऐप की खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक जो है पहुंच प्रदान करेगी ये। और देखिए गूगल कंपनी की बात की जाए अगर तो गूगल कंपनी के CEO कौन है, सुंदर पिचाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 सितंबर 1998 को। गूगल का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और नौवां प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परमार्थ कार्यों का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। तो देखिए एक व्यक्ति हैं समीरन गुप्ता जी, यहाँ पे की फोटो आपको दिख रही है। ये जो है भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परमार्थ कार्यों का जो है अब नेतृत्व करेंगे। और ट्विटर कंपनी की बात करें तो ये भी आपका जो है अमेरिका बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है अमेरिका के। और इसका गठन 21 मार्च 2006 में किया गया था। वर्तमान में इसके CEO हैं पराग अग्रवाल। तो पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के CEO हैं। और आपको बता दूं ट्विटर के जो है भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परामर्श कार्यों का नेतृत्व करने के लिए चुने गए हैं समीरन गुप्ता। 10वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि LG कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। तो देखिए LG कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को जीता है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने। और देखिए जो ये 15वां LG कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप था, ठीक है। तो ये जो है खेला गया था कहाँ पे, NDS स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में।
और आपको बता दूं ये जो है आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट्स की टीमों के बीच में खेला गया था, जिसमें लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर जो है ये आपका विजयी रहा। तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका एनडीएस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये आपका लेह में स्थित है, और जहाँ पे बर्फ़ वर्फ जमेगी भाई वहीं पे तो ये आइस हॉकी हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहीं पे खेला जाता है लद्दाख वगैरह में ही, लेह लद्दाख में। तो एलजी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का विनर कौन है? लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। और इसने किसको हराकर ये चैंपियनशिप जीता है? इसने जो है आईटीबीपी को हराकर एलजी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के घंटे का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया, बताइए। देखिए शाम को 5 बजे सभी लोग जरूर रेडी रहेंगे। मंथली करेंट अफेयर का जो पार्ट 2 है ये आपका जो है उस समय लाइव होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। और नेक्स्ट है कि दुर्लभ रोग दिवस हर साल कब मनाया था, बताइए। चौथा प्रश्न है कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और पांचवा कि भारत सरकार ने किस तिथि को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। लेकिन का पहला प्रश्न था कि 18 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 632.95 अरब डॉलर था 18 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान। अगला है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह 16% घटकर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया? तो देखिए टोटल 43.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। नेक्स्ट है कि जो आपका नेशनल प्रोटीन डे है कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को मनाते हैं। और देखिए जो आपके वीर सावरकर जी थे जो कि भारत के एक फ्रीडम फाइटर थे, इनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी को मनाई गई है। और सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का जो मेजबान शहर है ये आपका कानपुर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।